नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, कल से जी हाँ, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध ग्रह बहुत छोटे समय के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये 26 मई से लेकर के 2 जून तक का ही परिवर्तन रहेगा, क्योंकि थोड़ा अतिचार गति में है, वक्री मार्गी होंगे, तो शॉर्ट टाइम के लिए है। पर मित्रों, इस शॉर्ट टाइम पीरियड में भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दे जाएंगे। यही है ग्रहों का प्रभाव। कुछ लोगों के इस समय काम धंधे बिल्कुल पटे हुए हैं, कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन में ढील दी गई है, तो कहीं ना कहीं अब एक जो पैसे का फ्लो है वो आपका बढ़ेगा। और बुध जो कि वाक शक्ति के कारक हैं, एक अच्छे कंसल्टेंट हैं, शेयर मार्केट के कारक हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन कराते हैं और बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं। वकालत का, प्रकाशन का, लेखन का, इंजीनियरिंग का, तर्क वितर्क के काम, भाषण शक्ति इनकी बहुत अच्छी है। एक ज्ञानी है, इंटेलिजेंट प्लैनेट हैं, जो कार्य करते हैं तीव्र गति से करते हैं, फल बहुत तीव्रता के साथ में देते हैं। ऐसा ग्रह जिसका इतना ज़बरदस्त प्रभाव है, जिसके पास इतना सब कुछ है, अगर अच्छे शुभ ग्रह के साथ में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ऊपर तक उठा देते हैं, उसको राजा समान स्तर दे देते हैं। और यदि यही कुंडली में कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में हो तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो आज मैं आपसे इसी ग्रह के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बुध इन दिनों में 26 से लेकर 2 जून के दौरान तकरीबन 8 दिन का समय रहेगा, इसमें कैसे शनि हमारी झोलियाँ भरेंगे या किस प्रकार ये बुध किस प्रकार से हमें परिवर्तन का प्रभाव हमारे इस मानव शरीर के ऊपर देंगे, इसका लोक भविष्य क्या है, ये सब चीज़ें हमें आज देखनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मिथुन राशि इनकी स्वयं की राशि है। इस राशि में प्रवेश करने के बाद इनको बल मिलता है, क्योंकि अपने घर में जाने के बाद तो हर व्यक्ति मजबूत होता है। ऐसे ही ग्रहों में भी होता है। ग्रह जब अपने घर में होते हैं तो इनकी ताकत 2 गुनी 3 गुनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ राशियाँ ऐसी होंगी जिनके लिए अपार धन लाभ देंगे, जिनके लिए राजयोग कारक होंगे। कुछ राशियाँ ऐसी होंगी जिनके लिए कुछ नुकसानदेह स्थिति भी बना सकते हैं। तो पूरी 12 राशियों का मैं विवरण आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और आपसे विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि एस्ट्रो टीवी इंडिया हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फॉलो करें, शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज है एस्ट्रो 24, आप हमें यहाँ भी फॉलो करें। इसके अलावा मित्रों, मैंने अभी हाल ही में 3-4 वीडियो अपलोड करी हैं जिसमें मैंने बताया विश्व की सबसे दौलतमंद राशि। वो वीडियो बहुत अच्छी है, उसको आप सुन सकते हैं। एक वीडियो हमारी 2021 से लेकर 2027 तक की है, जिसका थंबनेल का है कि बहुत ज़बरदस्त रूल करेंगी। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से सुनिए, इसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ और जानकारी भी प्राप्त होगी। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो ग्रह गोचर रहेगा आपके लिए किस प्रकार से, जिस राशि की मैं अभी बात करूंगा, ये एक ऐसी राशि है जिसके लिए बुध के परिवर्तन से एक राजयोग बनेगा। जी हाँ मित्रों, राजयोग बनेगा बड़ा ज़बरदस्त। राजयोग बनेगा ऐसा जिनको एकदम से सुख साधनों में वृद्धि, प्रॉपर्टी के लेन देन में, काम कारोबार में सफलता मिलना, माता का सुख बढ़ना और साथ में मन का चंचल होना, मन में जो उदासीनता चल रही थी उसका दूर होना और जो गुस्सा आप में बढ़ा हुआ था उस गुस्से का प्रभाव भी शांत होगा। आप बहुत मस्त मौला टाइप के हो जाएंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य वृद्धि का योग भी आपकी जन्म पत्रिका में दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य सुख वृद्धि का एक सुंदर योग यहाँ बनेगा। प्रेम संबंध अच्छे होंगे। दैनिक आय आपकी बढ़ेगी और दैनिक आय बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पर आपको एक चीज़ का सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट होगा कि कोई आपको रिश्ता यहाँ पर मिल सकता है या कोई बातचीत इस प्रकार की चल सकती है। एक ऐसा भी संयोग बन रहा है। ये राशि मेन थी जिसके बारे में मैंने भी आपसे चर्चा करी और ये बड़ी भाग्यशाली राशि रहेगी बुध के द्वारा। मैं बाकी के ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुध की बात कर रहा हूँ। तो बुध के द्वारा ये राशि काफ़ी अच्छा रूल करने जा रही है। अब मैं जिस राशि की आपसे बात करना चाहता हूँ वो राशि आपके लिए तनावों को दूर करने वाली होगी। इसके अलावा और कोई रिजल्ट इस राशि में नहीं रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो बुध का गोचर है वो रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस मुकदमे के घर में होगा, स्वग्रही होकर के और भाग्य स्थान के यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड होकर के होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रकार की समस्याएं जो हैं उनसे बाहर निकल पाने में आपको सहूलियत होगी। जहां आपकी अप्रोच काम नहीं कर रही थी तो इन 8 दिनों में आपकी कोई अप्रोच लगाएं, निश्चित तौर पर आपकी अप्रोच काम करेगी। शत्रु भय कम होगा, स्वास्थ्य वृद्धि होगी,
परंतु जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है, ऐसे लोगों से आप थोड़ी सावधानी बरतें, दूरी ही बना करके रखें और किसी भी कार्य में बहुत ज़्यादा उतावलापन लेकर के ना आए। मतलब कहने का ये है कि आराम से काम करें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, इसके अलावा जिस राशि के बारे में मैंने अभी आपसे ये चर्चा करी, ये थी मकर। तो मकर के दर्शकों, आप बड़े कहीं ना कहीं इन सभी नज़रियों से जिसके बारे में मैंने बताया, परिस्थितियाँ पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जिस राशि के बारे में, उसका नाम पहले ही ले देता हूँ, वो रहेगी कुंभ। तो कुंभ के दर्शकों, आपके लिए यह परिवर्तन बड़ा शुभ है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में बुध ग्रह का गोचर होगा पंचम भाव पर। यहाँ बैठ करके बुध की ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी, 3 गुना ज़्यादा पावर बढ़ेगी बुध की। और बौद्धिक स्तर के जो लोग काम करते हैं, यानी कि जितने भी कंसल्टेंट हैं या उच्च अधिकारी हैं, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस कम होती है, फील्ड में कम रहना होता है, दिमाग ज़्यादा चलाना होता है, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यह जो योग है पंचम भाव में बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप बुद्धि का तीव्र होना, आपकी नीतियों का एग्जीक्यूट होना, विद्या का सुख आपको मिलना, संतान सुख में वृद्धि होना और शेयर मार्केट से लाभ मिलना, अकस्मात धन लाभ का एक सुंदर योग यहाँ पर प्राप्त होगा। और इसके अलावा आपकी प्रबंधन जो कला है वो बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपको सुख बढ़ेगा, आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, मनोरंजन से रिलेटेड आपका रुझान बढ़ेगा, मतलब एक रोमांस प्रिय प्रवृत्ति आपकी देखने को मिलेगी, इच्छा शक्ति मजबूत होगी। ऐसे तमाम चीज़ें आपके जीवन में यहाँ पर घटित होने जा रही हैं। अब मैं नेक्स्ट राशि की बात करता हूँ और उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि 2 बुरे भावों के स्वामी होकर के बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। 2 बुरे ग्रह, जी हाँ दोस्तों, 2 बुरे स्थान, तीसरा और छठा। ऐसी सिचुएशन में स्वयं राशि के बुध आपके लिए तीसरे भाव में भाई बहनों का, मित्रों का, सगे संबंधियों का सपोर्ट आपको संतुलित रूप में प्राप्त होता रहेगा। यात्राओं से बचें और गले से संबंधित यदि आपको कोई रोग चल रहा था तो वह आपका ठीक हो जाएगा। आपका शौर्य बढ़ेगा, आपका धैर्य बढ़ेगा, आपको आपके मित्रों का जो सहयोग मिलेगा। इसके अलावा नीतिवान, चतुराई से काम निकाल पाने में आपको कामयाबी हासिल होगी। ये एक अच्छा योग यहाँ पर दिखाई देता है। साहस में वृद्धि होगी, परंतु आपको फिर भी सावधानी बरतनी है अपने गुप्त शत्रुओं से जो आपका अहित चाहते हैं। मित्रों, ये बात हुई मेष की। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और इस नेक्स्ट राशि की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप में आपको अपना रिजल्ट देने जा रही है। कहने का ये अर्थ है कि इसके द्वारा आपके ज़बरदस्त तरीके से कार्य बनेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि धन में कुंडली मार करके बुध ग्रह बैठेंगे, और वो भी बुद्धि के स्वामी होकर के, पंचम भाव के स्वामी होकर। पंचम भाव और धन, ये 2 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट भाव में काउंट की जाती है, क्योंकि बिना धन के जीवन नहीं चल सकता और बिना बुद्धि के आप धन को संभाल नहीं सकते। इसलिए बुद्धि और धन, संतान और धन, यश, मान, सम्मान, वाक शक्ति, परिवार, धन लाभ, अकस्मात धन लाभ, शेयर मार्केट से धन लाभ, ऐसी सब चीज़ों के जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध ग्रह, और बुध अपने ही घर में रहेंगे। निश्चित तौर पर आपके लिए 8 दिन बहुत बेहतरीन रहेंगे, जिसमें आपको समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और आपका कोई रुका हुआ धन यहाँ पर वापस प्राप्त हो सकता है। यह जो मैंने बात करी, जिसके लिए मैंने इतना ज़्यादा अच्छा बताया, इस राशि का नाम है मित्रों वृषभ। तो जितने भी वृषभ के दर्शक मुझे सुन रहे थे, आप मेरे इस फल को आगे फॉलो कर सकते हैं। मित्रों, अब आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की। यह जो नेक्स्ट राशि रहेगी, इसमें आपके धन खर्च होने का एक योग बन रहा है। इसमें धन हानि हो सकती है, इसके अलावा आपको शत्रु पक्ष से हानि हो सकती है। वो बात अलग है कि चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी। वो मैनेज इसलिए हो जाएंगी क्योंकि स्वग्रही होकर के हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याओं से बाहर भी निकालेंगे, उलझनों से। पर फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एलर्जेटिक रोग, त्वचा संबंधित विकार, ये शरीर में आपके बढ़ने का एक प्रबल योग यहाँ पर दिखाई देता है। मित्रों, इसके अलावा 3rd हाउस के स्वामी भी हैं। तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण ऐसी स्थिति में ये आपको कहीं ना कहीं जो आपके कमिटमेंट हैं या जिन लोगों ने आपको आश्वासन दिया हुआ है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। एक ऐसी ग्रहगति यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। ये फल जिसके बारे में मैंने बात करी, यह था कर्क का। तो जितने भी कर्क के दर्शक हैं मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर थोड़ा सा संयम और केयरफुली काम करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं जिस राशि की इनके लिए राजयोग बना रहे हैं, और राजयोग भी बड़ा प्रभावशाली। इस राजयोग में आपको ज़बरदस्त गेन होगा, क्योंकि
ये राजयोग है भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। और जब भी ये राजयोग जीवन में हमारे बनता है, ये चाहे छोटे टाइम के लिए बने, ज़्यादा टाइम के लिए बने, तो इस राजयोग में यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, हमारे काम बढ़ते हैं, हमारा वैभव बढ़ता है। और यहाँ पर बुद्ध दिशा बलि भी होंगे, स्थान बलि भी होंगे, और भद्र नाम का राजयोग भी बनाएंगे, और सुख साधनों को लेकर के बनाएंगे। इन 8 दिनों में आपको कोई गेन होगा, अकस्मात गेन होने का एक बहुत सुंदर योग यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, ये मिथुन राशि का फल था। मिथुन राशि एक बड़ी ही बेहतरीन राशियों में यहाँ पर साबित होगी। इन 8 दिनों में आपको एक सुकून देह राशि होगी, क्योंकि ग्रह गोचर तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल ही रहे हैं, पर ऐसे में अगर कोई ग्रह हमें सपोर्ट कर जाए तो लाभ तो मिलता ही है। अब बात करता हूँ आपसे जिस राशि के बारे में, इनको भी बड़ा बेहतरीन फल मिलेगा। वो इसलिए बेहतरीन फल मिलेगा क्योंकि लाभ की और धन की, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट भाव हैं, इनकी भी जिम्मेदारी रहेगी। प्रॉफिट हर कोई अपने जीवन में चाहता है, पैसा हर कोई चाहता है, पारिवारिक सुख हर कोई चाहता है, बड़े भाई बहनों का सुख भी हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसको अच्छा लाभ प्राप्त हो, उसको ऐश्वर्य सुख संपत्ति प्राप्त हो, उसको मोटर वाहन प्राप्त हो, उसको गुप्त तरीके से पैसा प्राप्त हो। ऐसी सभी चीज़ें हर कोई चाहता है, और यही सब चीज़ें यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं इस ग्रह गोचर में। इस राशि का जो नाम है वो है सिंह। इसलिए सिंह के दर्शकों, आपके लिए जो ये ग्रह गति बन रही है काफ़ी फेवरेबल है, पॉजिटिव मैनर में बनती हुई नज़र आ रही है। मित्रों, अब मैं जिस राशि के बारे में बात करूँगा वो राशि भी राजयोग वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे पहले मैंने मिथुन के बारे में बात करी, ऐसे ही ये राशि भी इसी प्रकार की है, जिनको बहुत ज़बरदस्त राजयोग वाला फल बुध के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रहा है। आपको विशेष रूप से आपकी जॉब में, आपके कर्म भाव में, आपके राज्य में प्रतिष्ठा को लेकर के, पदोन्नति को लेकर के, नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के, यहाँ पर इन सभी चीज़ों में ज़बरदस्त उछाल और एक खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त होना। और यदि किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर चल रहा है तो उससे बाहर निकलना, और एक अच्छा सम्मान आपका बढ़ना, मिलना, इस प्रकार की जो ग्रह गति है वो यहाँ पर बनेगी। और एक भद्र नाम के महापुरुष राजयोग से आपको ज़बरदस्त गेन मिलेगा, ये ग्रह गति आपकी। और सबसे बड़ी बात है, जो आपके केंद्र में पाप प्रभाव अभी तक चल रहा था मंगल का, केवल और कोई ग्रह नहीं बैठा आपके केंद्र स्थानों में, यानी कि 1, 4, 7, 10 स्थान जो सबसे शुभ स्थान होते हैं, अब यहाँ पर बुध के गोचर होने से केंद्र में शुभता आ जाएगी, कर्म में शुभता आ जाएगी। और यह जो भाग्यशाली राशि है इसका नाम है कन्या। तो इसलिए जितने भी कन्या के दर्शक मुझे अभी सुन रहे थे, ये फल मैंने आपके लिए बताया था। मित्रों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और वो राशि रहेगी, ये भी बड़ी अच्छी राशि है, पावरफुल राशि में है। और इस राशि वालों को तो कहीं ना कहीं काफ़ी सुकून मिलने जा रहा है। अब एक काफ़ी क्यों मैंने वर्ड यूज़ किया, क्योंकि ये समझ लीजिए एक तरीके से जो बुध हैं वो गलत स्थान से निकल जाएंगे आपके लिए। गलत स्थान का मतलब है कि अष्टम भाव में अभी तक चल रहे थे, और अष्टम भाव में रह करके उतनी ताकत के साथ फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कमज़ोर हो गए थे। शुभ ग्रह जब अष्टम भाव में हो तो वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दे पाता। अब यहाँ से निकलेंगे, मिथुन में जाएंगे, भाग्य स्थान में आएंगे, अपने घर में आएंगे। लग्नेश शुक्र, यानी कि आपकी जो राशि का स्वामी है शुक्र, इसके ये परम मित्र हैं। ऐसी स्थिति में ये आपको अच्छा यहाँ पर लाभ दे जाएंगे, भाग्य के अनुरूप आपके कार्य बनेंगे, मानसिक रूप से जो पीड़ा चल रही थी उससे आप बाहर निकल पाएंगे, और यहाँ पर भगवान के प्रति आपका भाव बढ़ेगा। इसके अलावा विद्या, सुख, और मतलब एक प्रकार से जो ग्रह गति है आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल बन रही है। पर थोड़े खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। खर्च वृद्धि का एक योग यहाँ पर आपकी राशि में दिखाई देता है, इसलिए इस बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। नियंत्रण के साथ में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है। और ये है राशि जिसका फल अभी मैंने आपसे शेयर किया, ये तुला थी। तो तुला के दर्शकों, आपके लिए मैंने फल बताया है, इसलिए आप इस मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझें और फॉलो करें। अब बात करता हूँ वृश्चिक की। वृश्चिक के दर्शकों के लिए परिवर्तन अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में बुध का गोचर हो रहा है और लाभ के स्वामी होकर के, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यह परिवर्तन आपके लिए 8 दिन का कोई विशेष लाभप्रद नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पर बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी धनु। धनु के दर्शकों, आप एक बार पुनः आपके लिए भी यहाँ पर राजयोग कारक स्थिति में, और ये कहें कि एक तरीके से गड्ढे से निकल गए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक छठे भाव में चल रहे थे। छठा भाव में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अच्छा नहीं होता।
यहाँ से निकल के केंद्र में आएंगे, सप्तम भाव में आएंगे, स्वयग्रही होंगे, स्थान बली होंगे, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, दाम्पत्य सुख को अच्छा करेंगे। दाम्पत्य सुख में वैसे भी पिछले 1.5 महीने से आपकी दिक्कतें चल रही थी क्योंकि मंगलिक दोष बना हुआ था और मिथुन के मंगल बैठे हुए हैं। पर अब यहाँ मिथुन के जब बुध हो जाएंगे तो ये चीज़ों को बैलेंस आउट कर देंगे। मन मुटाव कोई चल रहे हैं उनको दूर करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित है, बहुत फेवरेबल है। आप बिल्कुल मेरी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं मित्रों। ये था बुध परिवर्तन का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा